दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय यहीं से निर्धारित हुआ है। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उसका काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकालेश्वर वहीं उपस्थित हो गए थे। समय काल के अंत तक यहीं रहेंगे। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता राजा या कोई मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। यदि ये दुस्साहस किसी ने किया तो वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के शासनकाल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में कोई राजा या मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ आकर रात में नहीं रुक सकता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रस्तुत हैं कि जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे। तब अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। महाकाल के भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन महाकाल का मंदिर है, उतनी ही रहस्यमयी होने वाली यहाँ की भस्म आरती। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने सहायता के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दूषण राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से भगवान शिव ने श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, पर एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय मंदिर के पुजारी ने अपने ही बेटे की बलि देकर उसकी राख से आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया। जीवन दान देते हुए कहा कि आज से गांव की कपिला गाय के गोबर से बने कंडे की राख से आरती की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, सम्मी, पीपल, ब्लास, वड, अमलतास, बेल की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन शायद ही आप लोगों में से कोई हो जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता होगा। वर्तमान में जो ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है, निचले खंड में महाकालेश्वर तथा मध्य खंड में ओंकालेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्र मंदिर स्थित है। इस मंदिर में श्री नागरथ तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान हैं। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, इस मंदिर का द्वार वर्ष में सिर्फ एक बार ही खोला जाता है। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए इन्हें दक्षिण मुख्य
महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू है ये ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हफेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जहां महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही मंदिर नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती थीं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाला भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक कोई भी नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया। आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छिपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को छीड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिर में रोजाना ये चमत्कार होते हैं, लेकिन ये चमत्कार आम लोगों तक पहुंच नहीं पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। एक सदस्य ने इसे सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीर श्रावण माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना जाना मना है। आधी रात में सीसीटीवी के लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि अदृश्य शक्ति मौजूद है जो महाकाल की पूजा कर रही है। यह घटना सत्य है या मिथ्या कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी की पुजारी ने उत्तर नहीं दिया। परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वे मनुष्य हो या आत्मा। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हो सके तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।